नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक काफी बड़े मल्टीबैगर शेयर के बारे में। लगभग इस कंपनी ने हमें एक महीने में लगभग दोस्तों हमें 150% का रिटर्न दे दिया था। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी का आज हमें Q4 के नंबर्स देखेंगे। कंपनी ने बोनस दिया है, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट दिया और छोटा मोटा नहीं बल्कि कंपनी ने 200 रुपए का हमें यहाँ पे काफी बड़ा डिविडेंड भी दे दिया। दोस्तों अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर है तो आपके पास कंपनी के टोटल 50 शेयर बन जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर बताना चाहूंगा, बजाज फाइनेंस में हमें 8% के तेजी के पीछे का कारण मैंने इस वीडियो में शेयर किया। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो खत्म होने के बाद जाके वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम कंपनी के पहले Q4 के नंबर्स देखेंगे, सारे के सारे जो रुपीज इन करोड़ में रहेगी। फिर कंपनी के नंबर्स देखने के बाद आपको कंपनी का नाम भी बताऊंगा, कंपनी के डिविडेंड की न्यूज बताऊंगा, कंपनी के स्टॉक स्प्लिट की न्यूज बताऊंगा। उसके साथ साथ कंपनी में जो हमें जो बोनस की न्यूज है, डिविडेंड की न्यूज है, वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आपको पहले बताना चाहूंगा, ये जो मैंने एरो किया ये कंपनी के Q4 के नंबर 2020 के, ये जो मैंने एरो यहाँ पे किया ये कंपनी के Q4 के नंबर है 2021 के। कंपनी को वाई ऑन वाई भी हम कंपेयर करके देखेंगे और कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम कंपेयर करके देखने वाले। तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख ले तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल लगभग 305 रुपीज इन करोड़ था। फिर बाद में वो सीधा हो चुका है 364 रुपीज इन करोड़। यानी कंपनी के जो रेवेन्यू है वो हमें काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रेवेन्यूज के बारे में तो लगभग कंपनी के क्वार्टर 3 के रेवेन्यू 364 रुपीज इन करोड़ से। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है हमें ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्का सा डिक्लाइन नजर आ रहा है। लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आया, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। कंपनी के टोटल इनकम के बारे में डिस्कशन कर ले तो कंपनी का टोटल इनकम लगभग हमें यहाँ पे 310 करोड़ था, जो अभी हो चुका है 371 रुपीज इन करोड़। यानी कि कंपनी के जो टोटल इनकम है यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उसके साथ साथ देखें दोस्तों तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में हमें हल्का सा डिक्लाइन नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो आपने देखना चाहिए मेन कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो आपने ज्यादा से ज्यादा कंपनी के Q4 के नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करना अच्छा होता है। दोस्तों एक बार कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कंपनी 10 रुपए कमा रहे है उसके साथ कंपनी के 12 रुपए खर्चे चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस एक बार हम चेक कर लेते हैं तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस पिछले साल लगभग 281 रुपीज इन करोड़ रहा। फिर बाद में अभी जो सीधा हो चुका है 326 रुपीज इन करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो खर्चे हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा उसके साथ साथ जो कंपनी के खर्चे वो आराम से बढ़ेंगे। उसके साथ जो कंपनी जो टैक्स देती है, कंपनी का टैक्स एक्सपेंसेस, कंपनी के खर्चे, वो सब एक्सपेंडिचर्स वो सब बढ़ने वाली है। सब नॉर्मल सी बात होती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो अभी डिस्कस कर रहे थे कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कैसा रहा। तो लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें पिछले साल 23.20 रुपीज इन करोड़ का था। मतलब कंपनी का पिछला 23 करोड़ का यहाँ पे फायदा होते हुए हमें नजर आया। लेकिन अभी जो कंपनी का फायदा है वो सीधा 36.66 करोड़ होते हुए नजर आ रहा है। यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो हमें यहाँ पे काफी अच्छी तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जो कंपनी का प्रॉफिट है काफी अच्छा बढ़ा। लेकिन दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का खर्चा लगभग हमें यहाँ पे 11 करोड़ से हमें घटते हुए नजर आया, जो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नाराज करने वाली बात होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कभी भी आपने ध्यान में रखना चाहिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ, बार बार सिखाता हूँ, अगर आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो आपने कंपनी के जो रेवेन्यू है या कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो बस आपने वाई ऑन वाई चेक करने और कंपनी के वाई ऑन वाई कंपनी के जो खर्चे वो अगर कंपनी का जो कंपनी का प्रॉफिट है वो अगर बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपने समझना है कंपनी काफी अच्छा बिजनेस ग्रो कर रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपनी ने बिजनेस नहीं बीट कर पाई तो इसमें हमें यहाँ पे थोड़ा भी नाराज नहीं होना, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बीट करना ये थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। फिर टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देख ले तो वो 18.80 करोड़ था, फिर बाद में 47 करोड़ हुआ और फिर अभी वो सीधा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37.83 रुपीज करोड़ होते हुए नजर आ रहा है। यानी आप पकड़ के चल सकते हो कंपनी का जो कंप्रेहेंसिव इनकम है वो यहाँ पे हमें इंटू 2 टाइम यानी कि सीधा यहाँ पे हमें डबल होते हुए नजर आ रहा है, जो दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। उसके साथ साथ अगर हम देखें कंपनी की जो ईपीएस है उस पर एक बार हम नजर डाल लेते। तो आप बात करें कंपनी के टोटल ईपीएस के ऊपर हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंपनी का जो टोटल जो ईपीएस एक दोस्तों ऐसी चीज होती है, यानी कि अगर आपको अगर कंपनी के जो Q4 के नंबर से वो अगर रीड करना नहीं आते, राइट, तो फिर आपने सीधे एक काम करना है, कंपनी के Q4 के नंबर्स डाउनलोड करने। फिर डाउनलोड करने के बाद कंपनी का जो ईपीएस होता है यानी कि अर्निंग पर शेयर आपने चेक करनी है। अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर अगर अच्छी तरह से बढ़ रहे तो यानी आप समझ जाना कंपनी का यहाँ पे बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहे। तो अगर हम कंपनी की ईपीएस की तरफ ध्यान दें 68.26 कंपनी का ईपीएस है, फिर आपने वो अभी 140 हो चुका था फिर अभी। लेकिन अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेस तो वो सीधा 107 का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर होते हुए नजर आ रहा है। कंपनी का जो ईपीएस है हमें यहाँ पे काफी अच्छी तरह
से बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। लेकिन दोस्तों वापस कहना चाहूंगा, कंपनी की जो ईपीएस है वो हमें क्वार्टर बेस पे भी हमें उस पर डिक्लाइन नजर आ रहा है। तो एक बार आपको कंपनी ने जो बोनस दिया है, कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हुआ है, कंपनी ने डिविडेंड कितने का दिया है, वो सब हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करें कंपनी का डिविडेंड के बारे में, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर बताना चाहूंगा, वीडियो को अगर आपने अब तो देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करके जरूर इंकरेज करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारे चैनल पे 5-6 वीडियो डेली आते रहते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो बात करें फाइनल डिविडेंड के बारे में, तो कंपनी ने हमें यहाँ पे 200 रुपए का डिविडेंड दे दिया है, जो काफी ज्यादा मैसिव डिविडेंड होता है दोस्तों। ₹200 का डिविडेंड दिया है। कंपनी की फेस वैल्यू अभी हमें 5 के करीब नजर आ रही है, यानी कि कंपनी ने हमें यहाँ पे 4000% का डिविडेंड, यानी कंपनी ने हमें 200% का 200 रुपए का हमें यहाँ पे डिविडेंड दे दिया है। तो अगर बात करें दोस्तों कंपनी के हम स्टॉक स्प्लिट के बारे में, दोस्तों अगर आप स्टॉक स्प्लिट के अगर हम यहाँ पे न्यूज आपको क्लियर कर देता हूँ, तो दोस्तों स्प्लिट के बारे में एक बार डिस्कस कर ले, तो आप यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है रिकमेंडेड, एक सेकंड दोस्तों आपको स्क्रीन क्लियर कर लेना चाहूंगा। Yes, now you may understand better। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द पेरेंट कंपनी हैज रिकमेंडेड अ सब डिवीजन ऑफ 34,84,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹87,12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2। तो कंपनी के जो दोस्तों अभी जो बात करें कंपनी की जो फेस वैल्यू है, मैं आपको एक बार सीधा सिंपल लैंग्वेज में एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर ये चीज कर देता हूँ। कंपनी की फेस वैल्यू अभी 5 की है, लेकिन दोस्तों जो आने वाले टाइम में कंपनी का बोनस शेयर मिलने के बाद हमें वो 2 के करीब होते हुए नजर आने वाले। आपको अगर यहाँ पे मैं आसान लैंग्वेज में समझाऊं, उसके पहले आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने हमें यहाँ पे 1:1 का हमें यहाँ पे बोनस डिक्लेयर कर दिया। आपको सर ये तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, एक बार आपको मैं यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। हाँ राइट, तो दोस्तों अभी आपको मैं यहाँ पे पूरा आराम से समझाऊंगा कि दोस्तों आप कहोगे सर कंपनी ने बोनस भी दिया है, आप कह रहे हो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी दिया है, तो ये दोस्तों सर ये होगा कैसे। तो राइट, आपको मैं यहाँ पे पूरा के पूरा एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश पूरी की पूरी करूंगा। दोस्तों बताना चाहूंगा, कंपनी का जो अभी 2:5 का कंपनी ने हमें स्टॉक स्प्लिट दिया है, राइट, और उसके साथ साथ कंपनी ने 1:1 का यहाँ पे हमें बोनस भी दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको आगे समझाता हूँ आपको कि सर अगर हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझाइए, अगर हमारे पास एक शेयर है तो हमने को कितने शेयर मिलेंगे, राइट। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो पहले उसका होगा दोस्तों 2:5 का स्प्लिट। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो दोस्तों अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको कंपनी में देंगे 2:5 शेयर दोस्तों, राइट। फिर अगर आपको 2:5 शेयर आपके पास हो जाएगी, अगर कंपनी जब स्प्लिट देने वाली 2:5 का, तो आपको यहाँ पे 2.5 शेयर आपके पास कंपनी के हो जाएंगे। अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है, मैं आपको वापस समझाना चाहूंगा, अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपके पास 2.5 शेयर हो जाएंगे। फिर उसके बाद कंपनी बोनस भी देने वाली है, राइट। तो कंपनी बोनस कितने का देने वाली है, 1:1 का। फिर आपके पास एक शेयर के बदले 2.5 शेयर हो गए। फिर उसके बाद कंपनी बोनस देने के बाद कंपनी के पास आपको 1:1 का बोनस मिलने के बाद आपको कंपनी के टोटल 5 शेयर मिलेंगे, यानी कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपको कंपनी के सीधा 5 शेयर मिलने वाले, ठीक है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आपके पास मतलब 1 शेयर है तो आप अगर आपके पास 2 शेयर है तो राइट, फिर आपको कितने शेयर मिलेंगे, आपको यहाँ पे एक बार मैं क्रिस्टल क्लियर चीज कर देता हूँ। तो आपके पास अगर कंपनी का 2 शेयर है तो आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे टोटल, स्प्लिट के बाद 5 शेयर हो जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद भी कंपनी में जब बोनस, फिर उसके बाद कंपनी बोनस देने वाली है तो 2 के बदले 5 शेयर हो जाएंगे, फिर 5 के बदले हमें सीधा 10 शेयर हो जाएंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर आपके पास कंपनी का 1 शेयर है तो आपको कंपनी के टोटल 5 शेयर मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको कंपनी 200 रुपए का डिविडेंड भी देने वाली है। दोस्तों कंपनी डिविडेंड कितने मतलब डिविडेंड कंपनी के जो एक्स डेट डिविडेंड की वो कंपनी ने हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताया। दोस्तों अगर आपने अभी काफी ज्यादा वेट कर लिया, मैं आपको बता देता हूँ कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों हम डिस्कशन कर रहे हैं टाइड वाटर ऑयल कंपनी के बारे में। दोस्तों टाइड वाटर ऑयल एक केमिकल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, और कंपनी की प्राइस देखें तो 11,100 रुपीज कंपनी की अभी करंट प्राइस चल रही है दोस्तों। तो कंपनी ने लगभग आप देख सकते हो, कंपनी एक बार मैं आपको रिटर्न्स का परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। तो कंपनी ने लगभग हमें एक महीने में 137% का रिटर्न दिया जाता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आप थोड़ा इक्वल करके देखोगे तो लगभग कंपनी में एक महीने में 150% का रिटर्न दे दिया था। अगर आप कंपनी के 6 महीने के चार्ट पैटर्न के देखोगे तो कंपनी ने हमें 6 महीने में 152% का रिटर्न दिया। अगर हम देखें कंपनी के एक साल के बारे में तो हमें कंपनी ने एक साल में 182% का रिटर्न दे दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, लेकिन कंपनी यहाँ पे पूरा कंसल्टेशन फेज में थी, पूरा यहाँ पे कंपनी प्लेन थी, लेकिन बाद में कंपनी में हमें काफी ज्यादा तेजी आई। इसे कहते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का फायदा। अगर देखें कंपनी के हम 5 साल मैक्सिमम रिटर्न के बारे में, तो मैक्सिमम रिटर्न हमें कंपनी लगभग 2214% का हमें कंपनी ने मैक्सिमम रिटर्न हमें दे दिया है। दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़े। एक बार कंपनी के हम स्क्रीनर की तरफ जाके आपको कंपनी का फंडामेंटल दिखा देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दूसरी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ।
तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया इज मेनली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स, राइट। तो कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप लगभग हमें 3807 करोड़ का हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप क्वालिटी की कंपनी है। कंपनी की करंट प्राइस 10,925, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट करेक्ट यहाँ पे अपडेट नहीं हो चुका है। कंपनी का जो 52 वीक हाई 52 वीक लो जो होता है, यानी कंपनी की जो प्राइस है एक साल में सबसे ज्यादा कितना सबसे ज्यादा कम रहे, तो कंपनी की जो लोएस्ट प्राइस है लगभग हम यहाँ पे 3775 और कंपनी की हाईएस्ट प्राइस 12,900, मतलब यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली कंपनी के हाईएस्ट प्राइस 13,000 के करीब पकड़ के चल सकते हो। कंपनी का स्टॉक पी 26.9 का है, कंपनी की बुक वैल्यू 1953 की, कंपनी की डिविडेंड 2.29%, मतलब कंपनी यहाँ पे हमें काफी अच्छा डिविडेंड भी देती है। कंपनी की आरओसी देखे तो 26.1 की, कंपनी की आरओसी अगर देखें हम तो कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 20.8 की, कंपनी की फेस वैल्यू अभी 5 की है, जो आने वाले टाइम में हमें 2.5 के होते हुए नजर आने वाली है। उसके साथ मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपके पास कंपनी के सीधे टोटल 5 शेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों उसके साथ साथ देखिए कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, राइट। तो मतलब कंपनी पे हमें यहाँ पे थोड़ा भी कर्जा नजर नहीं आ रहा। कंपनी इज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, मतलब कंपनी हमें यहाँ पे काफी अच्छा डिविडेंड भी देती है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कंपनी आज डिलीवर्ड पुअर सेल, मतलब कंपनी जो सेल्स यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रही है दोस्तों। कंपनी सेल्स से 5 साल में बस 52.5 माफी मांगना चाहूंगा 5.27% ही बढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो बड़े बड़े कॉम्प्यूटर जैसे कि पीडीलाइट इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, फिर बाद में टाटा केमिकल, गोदरेज इंडस्ट्री, अल्काइल एमाइंस जैसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी की हम यहाँ पे विनती ऑर्गेनिक्स, फिर बाद में जो आती है टाइड वाटर ऑयल। दोस्तों टाइड वाटर ऑयल एक काफी छोटी कंपनी है एज कम्पेयर टू दिस कंपनी, बट लोगों को दोस्तों बताना चाहूंगा कंपनी की जो प्राइस है लगभग एक ही महीने में हमें यहाँ पे 10 मतलब यहाँ पे हमें 2 गुना होते हुए नजर आई। दोस्तों कंपनी की प्राइस हमें यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आई थी, लेकिन दोस्तों बस न्यूज के वजह से कंपनी बोनस देने वाली है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, कंपनी डिविडेंड भी हमें यहाँ पे लगभग 200 रुपए के करीब देने वाले। दोस्तों वो सब तो कंपनी ने दे दिया, ये भी राइट है कि आपको कंपनी में एक के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी एज कम्पेयर टू देयर कंपीटर्स वो कंपनी हमें छोटी नजर आ रही है। तो कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस कर ले तो कंपनी के सेल्स लगभग हमें यहाँ पे 1258 रुपीज इन करोड़ से, जो काफी ज्यादा ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों एज कंपेरेटिवली तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी सेल्स हमें काफी ज्यादा बढ़ते हुए 2012 में 800 करोड़, फिर बाद में अभी 2021 में सीधा 1200 करोड़, मतलब कंपनी के बिजनेस में हमें पोटेंशियल ग्रोथ काफी ज्यादा नजर आ रही है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 4% माइनस में, कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 16% बढ़ चुका है, कंपनी का स्टॉक सीएजीआर 179% बढ़ चुका है, जो काफी ज्यादा मैसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो 21% से बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो देखिए कंपनी के पास रिजर्व्स लगभग हमें यहाँ पे 679 करोड़ था, फिर बाद में अभी देखें तो कंपनी का बोरिंग 38 करोड़, यानी कि कंपनी पे हमें छोटा सा कर्जा नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस काफी ज्यादा है, यानी कंपनी अपना कर्जा कभी भी कम कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ डाल दे तो प्रमोटर के पास यहाँ पे हमें 57.28% का स्टैक है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास ना के बराबर एंड 0.39% का स्टैक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 11.10% का स्टैक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर काफी ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं इस कंपनी में। पब्लिक के बारे में डिसाइड करें तो लगभग यहाँ पे उनके पास हमारे 28.56% का स्टैक है। उसके साथ साथ अगर डिस्कस करें अदर्स के बारे में तो उनके पास यहाँ पे 2.46% का हमें स्टैक नजर आ रहा है दोस्तों। तो बात करें यहाँ पे फाइनल कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा ठीक रहे, कंपनी के Q4 के नंबर्स भी ठीक रहे, लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा कंपनी की प्राइस यहाँ पे बस अपने जो स्टॉक स्प्लिट डिविडेंड के उसके न्यूज की वजह से बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट है तो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कहना चाहूंगा ज्यादा इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, बल्क में निवेश ना करिए, क्योंकि कंपनी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो गुड एंड कंटिन्यू, लेकिन अगर आप नया अगर फ्रेश बाइंग लेवल के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो आपने थोड़ा वेट करना चाहिए, कभी कंपनी ऑल टाइम हाई पे आपने नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए खरीद रहे हो 5 से 10 साल के लिए, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास और भी काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। तो एंड ऑफ द वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।